नमस्कार छात्रों, मैं अरविंद लोधी हमारे इस यूट्यूब चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। लास्ट क्लास में छात्रों हमने देखा था प्रतिशत का इंक्रीज एवं डिक्रीज, प्रतिशत घटता कैसे और बढ़ता कैसे, उसके आधार पर हमने कुछ क्वेश्चन भी देखे हुए थे। तो एक क्वेश्चन मैंने लास्ट दे रखा था आपके लिए होमवर्क के लिए, तो सबसे पहले मैं उसको हल करवा देता हूँ। क्वेश्चन था, अगर किसी संख्या में से उसी का 6 सही 2/3% घटा दिया जाए तो 5670 प्राप्त होता है, तो वह वास्तविक संख्या ज्ञात करो। 6 सही 2/3% बराबर छात्रों होता है 1/15। ये भिन्न के बराबर 1/15 बराबर 6 सही 2/3% ही होता है। तो वास्तविक संख्या हमारी 15 होगी, वास्तविक संख्या 15 होगी, जो कि मैंने आपकी पिछली क्लास में आपको बताया हुआ है परसेंट की 3rd क्लास में। क्लियर है ना। और 15 का 6 सही 2/3% कितना होगा, 1 होगा। तो 15 में से 1 घटाने पर संख्या कितनी बनेगी, 14 यूनिट। और 14 यूनिट बराबर 5670, तो 1 यूनिट बराबर 405। 1 यूनिट बराबर 405। 14 चौकी 56 और ये 0 भाग ना जाए तो 14 पंचे 70। 1 यूनिट बराबर 405। तो वास्तविक संख्या कितनी हो जाएगी, 15 गुणा 405, तो ये हो जाएगी 6075। मैं उम्मीद करता हूँ कि जो लास्ट क्लास में परसेंट पढ़ा हुआ था उसके आप पर सभी क्वेश्चन बने हुए थे। और जो छात्र ये वीडियो मेरा स्टार्टिंग से या पहली टाइम देख रहे हो, पहले टाइम चैनल पर आए हों, तो मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा इन क्लासों की, जो प्रीवियस मेरी क्लासें हैं परसेंट की। सबसे पहले आप वो देखें, क्योंकि प्रतिशत की सबसे पहले आपकी फाउंडेशन या बेस बहुत मजबूत होना ज़रूरी है। क्लियर है। और जिनने देखा हुआ है पहले का क्वेश्चन, तो जो भी मैं कमेंट बॉक्स में आपको आंसर करने को कहता हूं तो आप आंसर ज़रूर करें, या जो भी होमवर्क देता हूं तो आप करें, क्योंकि जब आप देख लेते हैं तो देखने से नहीं होता याद इतना मैथ है ना। क्योंकि ये शोले की फिल्म थोड़ी ना है, कितने आदमी थे तो आपको याद रहेगा हमेशा। क्लियर। ऐसा बिल्कुल भी नहीं, देखने के बाद आपको खुद से अप्लाई करना पड़ेगा, चीज़ों को प्रैक्टिस करनी होगी। ठीक है। तो आगे बढ़ते हुए मैं आपको बताना चाहता हूं कि जो इंक्रीज एवं डिक्रीजमेंट परसेंट का पढ़ा हुआ है वो पूरे मैथ में आपके लिए लागू होता है। लेकिन जो मेन रूप से जो टफ क्वेश्चन होते हैं, जिनमें आपकी कॉपी का पेज आप भर देते होंगे अगर आप पढ़े होंगे पहले से, तो उन क्वेश्चन का मैं सबसे पहले आपके लिए एक प्रारूप बता देता हूं। इसके बाद में मैं पहले तो मैं डायरेक्ट बता रहा हूं, फिर इसके बाद इसका पूरा आपके लिए डिफाइन करूंगा, जो कि मैं हमेशा से करता आया हूं। ठीक है ना। तो सबसे पहले आप एक क्वेश्चन देखें। एक चुनाव में 10% लोगों ने मतदान नहीं किया और 11 सही 1/9% मत अवैध इनवैलिड घोषित हो गए, और जीतने वाले को वैध मतों का, बैलेट मतों का 75% मत प्राप्त हुआ। अगर वह 2000 मतों से विजयी हुआ, जीतने वाला, तो कुल मतों की संख्या ज्ञात करो। तो हम मान लेते हैं कि जो कुल मत है वो हमारे x हैं। कुल मत कितने हैं, x हैं। x मतलब कुल मत के मतलब 100%, 100% परसेंट की बात करें तो x मतलब 1। 10% लोगों ने मतदान नहीं किया, 10% मतलब 1/10। 1/10 ने मतदान नहीं किया तो 10 में से 1 घटाए 9/10 ने किया होगा, हाँ है ना। इसलिए मैंने आपके लिए वो परसेंट की भिन्न बताई हुई थी। फिर मतदान नहीं किया और 11 सही 1/9% मत अवैध घोषित हो गए। तो अवैध या इनवैलिड किनके होंगे, जो डाले गए मत होंगे ना वही तो इनवैलिड होंगे ना, रिजेक्ट होंगे। तो 11 सही 1/9% की जो वैल्यू होती है वो 1/9। 1/9, 9 में से हर एक मत अवैध हुआ है, तो वैध कितना हुआ होगा, 8/9। क्लियर है। इसके बाद में आगे लिखा हुआ है, जीतने वाले को वैध मतों का 75% मत प्राप्त हुआ। मुझे एक बात बताइए छात्रों, जब 2 उम्मीदवार हैं, एक को 75% मिला हुआ है, कुल मत जो वैध मत हैं वो कितने हैं, 100% हैं। हर एक चीज 100% ही होती है एक स्टेप घटने के बाद, है ना। कुल मत भी 100%, क्लियर है, डाले गए मत भी 100% और वैध मत भी 100% हो जाते हैं। क्लियर। परसेंट में ऐसा होता है। तो जो वैध मत हैं वो कितने हैं, 100%। एक को मिला 75%, तो दूसरे को ऑटोमेटिक कितना मिला होगा, 25%। जीत और हार का अंतर कितना आया, 50% से। हारने वाला 50% मतों से हारा और जीतने वाला 50% मतों से जीत गया। 50% की वैल्यू होती है 1/2 बराबर जीत हार कितने से हुई है, मतलब जीता कितना है भाई, 2000 से, और जो हारने वाला कैंडिडेट है वो हारा कितने से, 2000 से। बस लो हो गया काम, इसको हमारे लिए बस हल ही करना है। तो 9 से 9 कैंसिल हो गया, हाँ है ना, 9 से 9 कैंसिल हो गया। इसके बाद 8 से आप इसके लिए कैंसिल कर दें, 2000 लिखा हुआ है और 8 का 125 गुना कितना होता है, 1000 होता है, तो उसका डबल कर देंगे। 125 का 2 गुना आप करेंगे तो कितना हो जाएगा, 250, हाँ है ना। तो x बराबर इन दोनों का इंटू करके यहाँ पे 3 गुणा कर देंगे, 25, 25 दूनी 50, और ये इसमें क्लियर है। कितने जीरो लगा देंगे हम, 3 जीरो और लगा देंगे। ठीक है। तो कितना आ जाएगा, x बराबर वैल्यू कितनी हो गई, 5000 इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। मैं आशा करता हूं कि कुछ छात्रों को समझ में आया होगा, और जिनको नहीं भी आया है तो बिल्कुल भी परेशान ना हो, क्योंकि वीडियो ऐसा तो है नहीं कि 3 घंटे की है, बहुत से बहुत 20-30 मिनट की वीडियो होने वाली है। तो उसमें आप क्या करें, इस चीज़ को देखते रहें।
ठीक है, अभी नहीं आया समझ में, इसके नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको डिफाइन करने वाला हूं कि आखिर ये होता कैसे है, ये बनता कैसे, ये आता कहां से, फिर आप भी चुटकियों में कर पाएंगे। और जो मैंने ये हल भी किया है मैंने बहुत आराम से किया हुआ, एक एक चीज बता के क्लियर, जो कि मेरा एक मोटो रहता है हमेशा कि आप पढ़ते ही 7 क्वेश्चन को हल करें तो उसी पैटर्न पे आप इसको हल कर पाएंगे। क्लियर, ये आपके लिए जादू की तरह लगने वाला है, तो वो आप जादू आप भी कर पाएंगे, ठीक है ना। तो इसी पैटर्न में हम नया क्वेश्चन और देख लेते हैं एक। छात्र, इसी पैटर्न का हमारा अगला क्वेश्चन है, एक चुनाव में 2 उम्मीदवारों ने भाग लिया, 20% लोगों ने मत नहीं दिया, 12.5% मत अवैध निकले और जीतने वाले को वैध मतों का 60% मत प्राप्त हुआ और वह 5600 मतों से विजयी रहा, तो कुल मतों की संख्या ज्ञात करो। तो छात्रों, सबसे पहले मैं आपको बता दूं, ये क्वेश्चन में डिफाइन करने वाला हूं कि ये पैटर्न बनता कहां से, उसके बाद में आपको इसको डायरेक्ट करने के लिए बोलूँगा। 20% लोगों ने मत नहीं दिया, हम मान लेते हैं कि कुल मत x हैं, कुल मत कितने हैं, x हैं। 20% लोगों ने मत नहीं दिया, मतलब नहीं डाले गए, नहीं डाले गए, कितने, 20%। 20 को आप जानते हो कितना होता है, 1/5, 5 का 1 कितना है, 20% है, तो 5 में से 1 नहीं डाला गया, तो डाले गए मत कितने होंगे, डाले गए मत हो जाएंगे 4/5, क्योंकि हर एक 5 में से 1 मत नहीं डाला गया, जो कि या फिर इनडायरेक्टली ऐसा भी बोल सकते हो कि 20% नहीं डाले गए, तो डाले कितने गए होंगे, 80%। फिर जो डाले गए मत हैं उनमें से अवैध भी होंगे। अवैध होने का मतलब ये है कि कोई जाते हैं व्यक्ति, वो बोलते हैं या सोचते हैं कि हमारे यहाँ पर 2 व्यक्ति आए हुए थे वोट मांगने, तो हम दोनों को दे देंगे, तो जो कि वो रिजेक्ट हो जाती है वोट या इनवैलिड, जो किसी की काउंटिंग में नहीं आती, लेकिन अगले चुनाव के लिए ये रिकॉर्ड रखा जाता है ताकि लोगों को जागरूक किया जा सके। तो यहां पर डाले गए मतों में से अवैध मत होंगे, हाँ है ना, डाले गए मतों में से अवैध होंगे। अवैध कितने होंगे, 12.5%। अवैध हो रहे मतलब ये चीजें कम होती जा रही हैं। 12.5% की वैल्यू होती है 1/8, 8 में से 1 अवैध हो गया, तो वैध मत कितने होंगे, 7/8। हर 8 में से 7 मत वैध हैं, 1 अवैध है। फिर इसके बाद में वैध मतों से ही जीत हार होती है, तो जीतने वाले को कितना परसेंट वोट प्राप्त हुआ है, वैध मतों का 60% प्राप्त हुआ है, तो हारने वाले को 40 मिला होगा। तो यहां पर हम लिखेंगे जीत या हार, 60 - 40% बराबर कितने से होगी, 20% से होगी जीत या हार, मतलब 1/5 से। बस लो हो गया काम। कुल मत कितने थे हमारे पास में, x थे, x का कितने परसेंट मत डाले गए, 4/5, तो x का 4/5 हमारे आगे काम के हैं, क्योंकि 1/5 तो नहीं डाले गए। फिर इसमें से भी वैध कितने रहे, 7/8, 1/8 हमारे कोई काम के नहीं रहे क्योंकि अवैध हो गए। फिर इसमें से भी जीत हार कितने से हुई, 1/5 से, और जीत हार जो कि हमारे लिए दे रखी है कितने के बराबर है, 5600 वोटों के बराबर है। इससे हम यहाँ पे सॉल्व कर देंगे, 4 7 28 का 2 गुना 56, तो यहाँ से ये 200 आ जाएगा, 8 5 40, 4 5 20, तो ये हो रहा है हमारा यहाँ पर 200, 200 का 200 गुना, तो ये 4 और ये इस तरीके से 40,000 वोट कुल होंगे। कुल मत कितने हो जाएंगे छात्रों, 40,000 हो जाएंगे। मैं आशा करता हूँ, मैं बहुत आराम से भी बता रहा हूँ कि आप चीज़ों को समझ पाएँ, और अगर आप को धीमा या तेज लगता है वीडियो तो आप उसको YouTube पर जो आपके लिए सुविधा दे रखी है उससे कम या ज़्यादा स्पीड कर सकते हैं। और आप अगर नहीं समझ पाते एक बार में तो बार बार आप चीज़ों को देखें, बार बार आप हल करने की कोशिश करें। कोई भी पैटर्न ऐसा नहीं है कि जो आप नहीं समझ पाएँ, ठीक है ना। तो मैं उम्मीद करता हूँ अब मैं जो भी आपके लिए क्वेश्चन कराऊंगा वो कैसे कराऊंगा, इसी तरीके से डायरेक्ट ही कराऊंगा। क्लियर। फिर एक और पैटर्न इसी में इलेक्शन वाले में होता है तो वो भी हम करने वाले हैं। चलिए छात्रों, तो इसी पैटर्न का हमारा अगला क्वेश्चन, एक चुनाव में 2 उम्मीदवारों ने भाग लिया, 10% लोगों ने वोट नहीं किया और 10% मत अवैध घोषित हो गए। जीतने वाले को वैध मतों का 70% मत प्राप्त हुआ और वह 7,290 मतों से विजयी रहा। तो डाले गए तो कुल मतों की संख्या ज्ञात करो। हम मान लेते हैं कुल मत कितने होंगे, x होंगे, जिसमें से 10% लोगों ने मतदान नहीं किया। 10% का मतलब होता है 1/10, 1/10, 10 में से 1 ने मतदान नहीं किया तो कितनों ने किया होगा, 9/10 ने, है ना, ठीक है। और जो डाले गए मत हैं उनमें से भी अवैध हो गए कितने, 1/10, 10 में से 1 अवैध हो गए तो वैध कितने होंगे, 9/10। और इसी तरीके से वैध मतों के 70% मत प्राप्त कर लेता है जीतने वाला, और
ऑटोमेटिक ही हारने वाले को कितने मिलेंगे 30% मत। इनकी जीत हार का अंतर परसेंट में कितना होगा 40%, और 40% की भिन्न होती है 2/5। 40% भिन्न में होता है 2/5 और इसके बराबर होगा 7290। अब आपको अगर ऐसा लगे कि ये परसेंट डायरेक्ट क्यों बता दिए जा रहे हैं, तो डायरेक्ट बिल्कुल भी नहीं बता रहा हूं। और एक अच्छा पढ़ने का तरीका ये होता है कि आप क्रम दर क्रम चीज़ों को लिखते जाएं, नोट्स बनाते जाएं, ताकि आपके लिए ये परसेंट याद हो। क्योंकि अभी तो मैंने दूसरी तीसरी परसेंट की ही क्लास बताई हुई है, आगे आपके 4 चैप्टर तो इसी पे बेस्ड है। इनडायरेक्टली हर जगह आपको ये काम आएगा, क्षेत्रमिति में भी काम आएगा। क्लियर है? तो यहां से बस इसको सॉल्व कर देना है। 9 से कर दो आप सबसे पहले तो 810, और 9 से फिर से कर दो तो 90, और 2 से फिर से कर दो तो ये 45। यहाँ आप इनका गुणा कर देंगे 10 गुणा 10 गुणा 5 गुणा 45, इस तरीके से तो आपके कुल मत आ जाएंगे। 45 का आपने 5 गुना लिखना है, ठीक है ना। तो 45 का 5 गुना हो जाएगा आपका 225, ठीक है ना। 5 का 5 गुना 25 कह रही, तो 5 के 20 और 2 भाई 225 गुणा 10 तो ये आ जाएगा 22,500 आपके कुल वोट होंगे। अगला क्वेश्चन है थोड़ा सा इससे हटके है, या अपन टफ भी बोल सकते हैं इसको। एक चुनाव में 2 उम्मीदवारों ने भाग लिया, 20% लोगों ने मतदान नहीं किया, 600 मत अवैध घोषित हो गए और जीतने वाले को वैध मतों का 75% मिला। अगर वह 1500 मतों से जीत जाता है तो कुल मतों की संख्या ज्ञात करो। क्लियर है? ठीक है ना। एक चुनाव में 2 उम्मीदवारों ने भाग लिया है ना, हम मान लेते हैं कुल वोट हमारे वही कितने x हैं, कुल वोट कितने x हैं। 20% लोगों ने मतदान नहीं किया, इसका मतलब 80% ने किया, और 80% की वैल्यू होती है भिन्न में 4/5। फिर जो मतदान करने वाले थे उनमें से भी 600 अवैध वोट हो गए। तो अगर इनमें से हम 600 घटा देंगे, क्योंकि अभी तक क्या हो रहा था, परसेंट ही परसेंट में वैल्यू दे रखी थी, तो हम क्या करते थे गुणा में लिखते थे। लेकिन ये वैल्यू कैसी दे रखी है, ये माइनस में है, ये इंटू में है। तो यहाँ पे x का 4/5 तो वैलिड थे या वैध थे, उनमें से 600 वोट कैसे हैं, ये वोट हैं, 600 काउंटिंग में है। ये कैसी है, यूनिट जो हमने मान रखी है परसेंट में है ना। तो 600 घटा देंगे, यहाँ से हम 600 घटा देंगे, और 600 घटाने के बाद जैसे ही हम इसमें से 600 घटा देंगे तो वैध वोट आ जाएंगे। टोटल क्या होंगे, केवल वैध, ना ही उड़ाले गए, केवल वैध रहेंगे, है ना। और उन वैध मतों से जीतने वाले को 75% मिला है, और वह कितने मतों से जीत गया, 1500 मतों से जीत गया। तो वही हारने वाले को कितना मिला होगा, 25 मिला होगा। और इनका जो जीत हार का आंकड़ा होगा वो परसेंट में कितना होगा, 50% होगा। ठीक है, और वो भी किसका, वैध मतों का 50% से कौन जीता है, जीतने वाला, और वैध मतों के 50% से कौन हारा है, हारने वाला। 50% मतलब 1/2, जिसके बराबर हमारे लिए वोट दे रखे हैं कितने हैं, 1500। बस अब हम इसके लिए हल कर देंगे। तो x का 4/5 माइनस 600 इसका कर देंगे इंटू यहाँ पर, तो ये हो जाएगा इस तरीके से 3600 का पक्षांतर कर देंगे, है ना। तो x का 4/5 बराबर कितना हो जाएगा, 3600 हो जाएगा। अब अगर आप समझ पा रहे हो तो 3600 क्या है, 3600 मतदान किया गया, हाँ है ना। 3600 क्या है हमारा, मतदान किया गया। कि कुल वोट x का 4/5 डालेगा, 1/5 नहीं डालेगा, मतलब x का 80% बराबर कितना है, 3600 ही है ना। तो 3600 ये किसको बोल सकते हो आप, ये मतदान कहलाएगा। अगर आपसे कभी ऐसा क्वेश्चन कर लिया जाए कि मतदान कितना हुआ या डाले गए वोट कितने थे, तो 3600। यहां से अब हम निकालेंगे कुल वोट, तो इसका इंटू यहां पर और इसका यहां से डिवाइड कर देंगे। 4 का 9 गुना 36, या सॉरी इधर ही सॉल्व कर देते हैं अलग से। 4 का 9 गुना 36 तो 900 गुणा 5, तो x बराबर टोटल वोट कितने आ जाएंगे, 4500 आ जाएंगे, है ना। मेरे हिसाब से इसमें भी कठिनाई नहीं होनी चाहिए, ये भी और आसानी है। एक क्वेश्चन और देखेंगे हम इसी पैटर्न का, उसके बाद में अगला पैटर्न या अगला टाइप हम लाने की कोशिश करेंगे। दोस्तों अगला प्रश्न है हमारा, एक चुनाव में 2 उम्मीदवारों ने भाग लिया, 10% लोगों ने मतदान नहीं किया, 2500 मत अवैध घोषित हो गए और जीतने वाले को वैध मतों का 55% मत मिला और वह 2000 मतों से जीत जाता है। तो मतदाता सूची ज्ञात करें। कुल मत या मतदाता सूची, दोनों तो बात बराबर ही होती है। कुल मत और मतदाता सूची दोनों ही बात कैसे होती है, बराबर होती है। 10% लोगों ने मतदान नहीं किया और 2500 मत अवैध घोषित हो गए। हम मान लेते हैं वही x हमारा क्या है, कुल मत है। x हमारे क्या है, कुल मत। 10% लोगों ने मतदान नहीं किया, मतलब 90% ने किया होगा, तो 9/10। और जो मतदान किए हुए मतों में से 2500 मत अवैध हुए हैं, तो यहां से हम इनको माइनस कर रहे होंगे, ठीक है ना। और
ये अवैध हो गए तो ये बच्चे कितने वैध, क्योंकि कुल मत डाले गए मत माइनस अवैध कर दिए तो वैध मत आ गए। और वैध मतों के 55% वोट लेके एक उम्मीदवार जीत गया, तो 2 उम्मीदवारों में से हारने वाले को कितना मिला होगा, 45% मिला होगा। और 45% मिला है जब हारने वाले को, तो जीतने वाले को 55, तो अंतर जीत हार का कितना है, 10% है, 1/10 है। तो जीत हार हुई कितने मतों से है, 2000 मतों से जीतने वाला जीत गया और 2000 मतों से हारने वाला हार गया। यहां से इसको हल करने के बाद x गुणा 9/10 माइनस 2500 बराबर ये यहां से 20,000 आ जाएगा, है ना। इसका पक्षांतर जब आप कर रहे होंगे तो x गुणा 9/10 इसका आप पक्षांतर करेंगे, 20,000 में 2500 जोड़ना है हमारे लिए, तो कितना हो जाएगा, 22,500 हो जाएगा। 22,000 कितना हो जाएगा, 22,000 कितना हो जाएगा, 500 हो जाएगा, है ना। क्लियर है। तो यहां से आपको ये पहले से ही पता होगा कि पक्षांतर करते टाइम ये माइनस का है तो प्लस हो जाएगा, तो 22,500 9 से हम कैंसिल कर देंगे, तो ये कितनी बार कैंसिल हो जाएगा, 25 बार कैंसिल हो जाएगा। तो ये आ जाएगा यहाँ से आपका 2500। तो x की वैल्यू कितनी होगी यहाँ पर, 25,000 वोट, या कुल मतदाता कितने होंगे, 25,000 हो जाएंगे। ठीक है ना, कुल मतदाता कितने हो जाएंगे, 25,000 हो जाएंगे। मैं उम्मीद करता हूँ छात्रों की इलेक्शन पर आधारित क्वेश्चन, आप ऐसा बिल्कुल भी ना सोचें कि ये बहुत टफ तरीका बता रहा हूं मैं, सबसे आसान तरीका है, इससे आसान तरीका इसका कुछ हो ही नहीं सकता। और ये किसकी वजह से संभव है, सब परसेंट को भिन्न में लिखने की वजह से संभव है। तो ये एक सिर्फ क्या थी, अंगड़ाई टाइप की थी, है ना। बाकी अभी लड़ाई बहुत है परसेंट के साथ में। तो आप क्या करें, जो भी नहीं सीख रहे हैं छात्रों, क्योंकि लॉकडाउन तो चल ही रहा है, कोरोना वायरस तो फैल ही रहा है, इस टाइम में आप सही ढंग से क्या आप यूज कर पा रहे हो टाइम का या नहीं कर पा रहे हो, क्योंकि आपको पता है इसके बाद इकोनॉमी की मार बहुत खतरनाक पड़ने वाली है। क्लियर है, हर एक व्यक्ति को, और जो मध्यम वर्गीय परिवार है उनके लिए तो बहुत कुछ झेलना पड़ेगा इस वजह से। तो आप प्लीज़ क्या करें, पढ़ाई में आपका दिमाग लगाएं, नई नई चीज़ों में क्रिएटिविटी दिखाएं। ऐसा भी ही ना करें कि आप टाइम पास ही करते रहें और कोरोना का लॉकडाउन भी निकल जाए, आप फ्री भी रहे, बोलेंगे कि हम फिर पढ़ेंगे। तो भाई अभी आप पढ़ सकते हो तो आपका दिमाग भी फ्री रहेगा, क्योंकि जो मन में वायरस घुसा हुआ है कोरोना, उससे भी आप फ्री रहेंगे और आप अपने टाइम का यूटिलाइजेशन भी कर पाएंगे सही दिशा में, है ना, और आप पढ़ भी सकेंगे। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। इसके आगे मैं आपके लिए इसके ही क्वेश्चन आगे बढ़ाऊंगा। तब तक के लिए आप देखते रहिए हमारे चैनल को। थैंक यू।